चलो बच्चों, चलो चलो, अब कलना बाद और अभी है स्टोरी टाइम। यहू, दादी का स्टोरी टाइम। दादी का स्टोरी टाइम। हाँ बच्चों, बेड में आराम से बैठ जाओ क्योंकि आज तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनानी है। दादी, आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो है एक तोते की कहानी। तोता की कहानी। यहू, जल्दी शुरू करो दादी। अच्छा, तुम सब रेडी हो? हाँ दादी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। ये बात है एक छोटे से गांव की। गांव से थोड़ा दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि कभी यहाँ बहुत रौनक हुआ करती थी, मेहमान, हंसी, रोशनी, सब कुछ। लेकिन अब वहाँ सिर्फ खामोशी रहती थी। हवेली के आंगन में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसकी एक शाख पर लटक रहा था एक पुराना लोहे का पिंजरा, और उस पिंजरे के अंदर बैठा था एक तोता। उसका नाम था मिट्ठू। मिट्ठू आम तोतों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी समझ थी, जैसे वो दुनिया को ज्यादा गहराई से समझता हो। हर सुबह वो आसमान की तरफ देखता और धीरे से बोलता, एक दिन मैं जरूर उड़ूंगा। एक दिन। हवेली में नए लोग आए। उनके साथ एक छोटी सी लड़की थी, गुड़िया। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। जब गुड़िया ने पहली बार मिट्ठू को देखा, वो रुक गई। गुड़िया धीरे से पिंजरे के पास आई। तुम कितने प्यारे हो। मिट्ठू ने उसकी तरफ देखा। गुड़िया ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? मिट्ठू ने पिंजरे की सलाखों को चोंच से छुआ। ये सवाल मुझे भी समझ नहीं आता। गुड़िया हैरान हो गई। तुम बात कर सकते हो? मिट्ठू हल्का सा हंस पड़ा। सिर्फ उनसे जो सच में सुनना चाहते हैं। उस दिन से गुड़िया रोज मिट्ठू से बात करने लगी। एक शाम गुड़िया चुपचाप मिट्ठू के पास बैठी थी। मिठू, तुम पहले कहाँ रहते थे? मिट्ठू की आंखों में पुरानी यादें चमक उठीं। जंगल में। वहाँ पेड़ इतने बड़े होते हैं कि आसमान छोटा लगता है। वहाँ हवा पंखों को छू कर गुजरती है और लगता है जिंदगी गा रही हो। गुड़िया ध्यान से सुन रही थी। मैं और मेरी फैमिली एक बड़े आम के पेड़ पर रहते थे। एक दिन कुछ लोग आए, उन्होंने जाल फेंका और फिर मिट्ठू चुप हो गया। गुड़िया समझ गई। उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया? मिट्ठू ने सिर झुका लिया। एक रात गुड़िया को अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे परिंदों की दुखी चीख हो। गुड़िया ने खिड़की से बाहर देखा। चांदनी में हवेली का आंगन अजीब लग रहा था। वो धीरे से बाहर आई। तभी मिट्ठू ने आवाज दी, गड़िया, रुक जाओ। क्यों? ये हवेली इतनी सादा नहीं है जितनी लगती है। गुड़िया का दिल तेज धड़कने लगा। क्या मतलब? मिट्ठू धीरे से बोला, यहाँ सिर्फ मैं ही कैद नहीं हूँ। अगली रात गुड़िया हवेली के पीछे गई। वहां एक पुराना कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। गुड़िया ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और फिर उसने देखा, अंदर बहुत सारे पिंजरे थे। उनमें कबूतर, मैना, तोता और बहुत से परिंदे बंद थे। कुछ थके हुए थे, कुछ उदास। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। ये सब किसने किया? तभी पीछे से आवाज आई, मैंने। गुड़िया ने मुड़कर देखा। वो हवेली का मालिक था। मालिक हंसने लगा। लोग नायाब परिंदों के लिए पैसे देते हैं, ये सब मेरे लिए सिर्फ माल है। गुड़िया डर गई, लेकिन उसके दिल में गुस्सा भी था। वो भागकर मिट्ठू के पास आई। मिठू, मुझे सब पता चल गया। मिट्ठू की आंखों में गुस्सा था। इसीलिए मैं कहता था, ये हवेली कैद खाना है। गुड़िया बहादुरी से कहा, हम सबको आजाद करेंगे। कैसे? बस रात का इंतजार करो। गुड़िया मुस्कुराई। उस रात तेज बारिश हो रही थी। सब लोग सो चुके थे। गुड़िया चुपके से चाबियां ले आई।
एक एक करके पिंजरे खुलने लगे। परिंदे बाहर आने लगे, पहले धीरे, फिर जोर से पंख फैलाते हुए। आंगन परिंदों की आवाजों से भर गया। आखिरी पिंजरा मिट्ठू का था। गुड़िया ने दरवाजा खोला। मिट्ठू धीरे से बाहर आया। उसने पहली बार अपने पंख फैलाए और फिर एक एक करके सब परिंदे आसमान की तरफ उड़ गए। सुबह हुई। हवेली में हंगामा मच गया। मालिक जैसे ही आंगन में कदम रखा, उसकी नजर पिंजरों पर पड़ी। सारे पिंजरे खाली थे। एक पल के लिए वो बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मालिक जोर से चिल्लाया, ये किसने किया? मेरे सारे परिंदे कहाँ गए? नौकर इधर उधर देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मालिक ने एक पिंजरा उठाया और जमीन पर फेंक दिया। उसका गुस्सा आसमान छू रहा था। लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ देखा। दूर आसमान में परिंदों का एक बड़ा झुंड उड़ रहा था। वो सब आजादी से पंख फैला कर उड़ रहे थे। मालिक कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने पहली बार इतने परिंदों को इतनी खुशी से उड़ते हुए देखा। उसके दिल में अजीब सा एहसास हुआ। उसने धीरे से कहा, शायद परिंदों को कैद करना गलत था। उसका गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगा। मालिक ने पिंजरों को देखा, फिर आसमान को, और उसने धीरे से कहा, परिंदे आसमान के लिए ही बने होते हैं। उस दिन मालिक को भी एक बड़ी सीख मिली। उसने फैसला किया कि अब कभी किसी परिंदे को कैद नहीं करेगा। उधर गुड़िया चुपचाप आंगन में खड़ी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। दूर आसमान में परिंदों का बड़ा झुंड उड़ रहा था। उनके बीच मिट्ठू भी था। अचानक मिट्ठू नीचे आया। वो बरगद के पेड़ पर बैठ गया। गुड़िया मुस्कुराई। मिट्ठू, तुम वापस आए? मिट्ठू प्यार से बोला, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। मिट्ठू, बस एक बात याद रखना, क्या? आजादी सबसे खूबसूरत चीज होती है। मिट्ठू ने अपने पंख फैलाए। उसने एक बार गुड़िया को देखा और फिर वो दोबारा आसमान की तरफ उड़ गया। आसमान अभी भी वही था, लेकिन उस दिन उसमें और भी ज्यादा आजादी थी। और गुड़िया के दिल में एक खुशी थी, क्योंकि उसने सिर्फ एक तोता नहीं, पूरी दुनिया के परिंदों को आजादी दी थी। दादी, मिट्ठू सच में बहुत बहादुर था ना? हाँ बेटा, बहादुर भी था और समझदार भी। लेकिन सबसे ज्यादा बहादुर तो गुड़िया थी, जिसने सब परिंदों को आजादी दी थी। अरे अरे, ये क्या? तुम लोग भी हमारी कहानी चुप चुप के सुन रहे थे क्या? अरे हाँ, आप लोग भी तो हमारे साथ कहानी सुन रहे थे। अच्छा बच्चों, अगर आपको मिट्ठू और गुड़िया की ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी दादी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना। हाँ बेटा, और कमेंट में अपनी दादी के लिए कुछ प्यारा सा जरूर लिखना। अरे बाप रे, बहुत रात हो गई है। चलो बच्चों, अब जल्दी से सो जाओ, बहुत रात हो गई है। गुड नाइट दादी। गुड नाइट दादी। गुड नाइट मेरे बच्चों।